मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, हर चीज़ ना उसकी दीवारों पे है। अगर 5 मिनट भी बच्चों को एक्स्ट्रा मिलती है तो उसको यहाँ पे यूज किया जा सकता है, उसके माइंड में डाला जा सकता है। इस पर कंपटीशन होता है ना, तो फिफ्थ की साइंस नहीं पढ़ाई जाती, फिफ्थ में उसको 6 की 7 की और 8 तक की साइंस को एक बार क्लियर करना होता है। तो मेन पॉइंट यदि हम उसको विजिबल कर देते हैं तो बेसिकली वो साइंस का कंपटीशन वाले सभी क्वेश्चंस उससे कवर हो जाते हैं। यही पर्पस था कि 5th 6th 7th 8th की साइंस को थोड़ा सा डिस्प्ले किया गया था, सो दैट बच्चा बार बार उसको लर्न कर सके। वो जितना अभिमानी होगा उसको उतना ही अपमान फील होगा। ये चीज़ें माइंड में बिठानी होती है कि किसको इंसल्ट फील होती है, इससे ये नजर आता है। मॉर्निंग में उठते ही मुझे गुड मॉर्निंग गॉड बोलना है। ऐसे नहीं कि कल वाली साइकिल, कल वाले विचार मेरे माइंड में आ रहे हैं, स्क्रीन पे आ रहे हैं। फिर अपने लिए एक अच्छा थॉट क्रिएट करना है, आई एम वेरी लक्की, आई एम वेरी लक्की, वेरी थैंकफुल, पावरफुल, पीसफुल। ये वाले थॉट से हमें सुबह की शुरुआत करनी, ताकि बेस हमारा अच्छे से बनता रहे। डे टाइम को हम बहुत अच्छे से इजीली वर्क को वाइंड अप कर सकें। हमारा मेडिटेशन रूम है। मेडिटेशन में बच्चे को बैठ के आराम से लेटर टू गॉड, या गॉड आपके लिए क्या लेटर लिखते हैं वो काम कर सकते हैं। या मन नहीं लग रहा तो एटलीस्ट मंत्रांश का उच्चारण कर ले, सभी मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। ये एज ए पनिशमेंट भी हो सकता है और एज ए आराम से बैठ के भी बच्चे इसको वर्क कर सकते हैं। एटलीस्ट उस समय उसका वेस्ट थॉट नहीं चलेगा। सर ये सारे हॉस्टल में ना हर बेड के पास एक थॉट मिलेगा। उसका पर्पज़ है कि सब कॉन्शियस में संकल्पों को डालना, अच्छे संकल्पों को डालना, यानी सोते समय उठते ही वही वाले थॉट चलें, वही मैनिफेस्ट करें हम जो हमें लाइफ में चाहिए। यानी बिलीव इन सेल्फ है, या ट्रू लव में के कैरेक्टरिस्टिक है, नो फियर, नो गिविंग टेकिंग। ट्रू लव में कोई पोजीशन नहीं होता है। रियलिटी जो लाइफ स्किल्स हैं, जीवन के जो कौशल हैं, वो कैसे बच्चों को सिखाए जाते हैं। यानी हर टाइम उसको एक्सपोज करो, सोते उठते बैठते सारे टाइम अगर हम उसके माइंड में डालते हैं तो वही चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, और बच्चा भी एक अच्छे विचारों का, अच्छे संस्कारों का वो निर्माण कर पाता है। ये इसका पर्पज़ था। ये एक्सपीरियंस, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, स्टार्ट अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस। ये कहना चाहते हैं कि हम वी आर ओनली एक्सपीरियंसर, वी आर नॉट एक्सपीरियंस, वी आर एक्सपीरियंसर। हम अनुभव करने वाली शक्ति हैं, ना कि एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस तो हम बन जाते, उसका स्वरूप बन जाते, तभी हम दुखी हो जाते हैं। अदरवाइज हम एक शक्ति हैं जो इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दैट्स ऑल। बहुत अच्छा सा एक थॉट लिखा हुआ है, टीचर इज बाई स्टूडेंट, तो वी आर नोन बाई आवर स्टूडेंट। देखो जैसा हम किससे जाने जाएंगे, हमारे स्टूडेंट से। जो हम उनको शिक्षा दे रहे हैं, यदि उनमें वो है तो हम कुछ पढ़ा रहे हैं, अदरवाइज नहीं पढ़ा रहे। सी नो इविल, थिंक नो इविल। बापू गांधी वाले 3 बंदर, कि ना इविल को देखना है, ना उसके बारे में सोचना है। ये ऑल सर्विसेज आर यूजलेस विदाउट सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन बहुत बहुत ज़रूरी है। प्राप्तियाँ यदि होंगी तो सेटिस्फेक्शन होगा, और सेटिस्फेक्शन हमेशा होना चाहिए। ये नहीं कभी कभी सेटिस्फेक्शन मुझे रहता है, कभी मुझे कुछ प्राप्ति हुई, कभी नहीं। क्योंकि सेटिस्फेक्शन हम जो ग्रैस्प कर रहे हैं, जो कुछ ले रहे हैं, उससे हमें सेटिस्फाई नहीं होना है। सेटिस्फाई होने के लिए मुझे अपनी रियल इनेट क्वालिटीज़ की नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी हम सेटिस्फाई रह सकते हैं। ये तो हमारा जिग जग चलेगा, अप एंड डाउन चलेगा, मार्क्स का भी, लेवल का भी, ये थोड़ा चलेगा। इस वजह से हम सेटिस्फेक्शन के लिए हमें अपनी क्वालिटीज़ को बार बार स्मृति में, याद में लाना पड़ेगा। जैसे आत्मा के पास 2 फैकल्टी है, एक मन है, एक बुद्धि है। मन का काम है संकल्प करना, और बुद्धि का काम है पिक्चर बनाना, इमेजेस बनाना। ये हमेशा संकल्प ही करता रहता है, बुद्धि हमेशा इमेजेस बनाती रहती है। इट डजेंट मीन कि मैं इमेजेस हूँ, मैं संकल्प हूँ। ये तो आत्मा की 2-3 फैकल्टीज़ हैं, मन है, बुद्धि है, संस्कार है। उसके बेस के अकॉर्डिंग, या उसकी हेल्प से
आत्मा अपना वर्क कर रही है, ह्यूमन एक्सपीरियंस को, ह्यूमन बिहेवियर को उनको अनुभव करती है। ये हम इसमें कहना चाह रहे हैं। क्या आपने अपने को पर्सन आइडेंटिटी से तो नहीं जोड़ा है। पर्सन आइडेंटिटी मीन्स एक पर्सनल आइडेंटिटी मैं बना लेता हूँ, जैसे मैं टीचर हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, मेरे पापा ये हैं वो, ये पर्सनल आइडेंटिटी है, ये फॉल्स होती है, उससे हमें अपने को नहीं जोड़ना है। रियली हु एम आई, व्हाट आई एम, वो फील करना है। इन आइडेंटिटीज़ के बेस पे यदि चलेंगे तो आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा, जो लास्ट में पेन में हार्ट होता है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आती हैं, जैसे कि वो टेंशन सीकर रहेगा, वो उसकी मेंटलिटी बैगर मेंटलिटी रहेगी। तो इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो बीमारी है हम सब लोगों को है, आइडेंटिटी क्राइसिस इसको हम कहते हैं। खुशी का आधार है ज्ञान का मनन करना, मीन्स खुशी का जो बेस है वो ज्ञान का मनन। देखो हम ह्यूमन बीइंग है, नॉलेज से, नॉलेज की जो चर्निंग है उसका जो मनन है ना, उससे सेटिस्फेक्शन भी आता है और उससे कंसंट्रेशन भी बढ़ती। कभी भी नॉलेज ग्रहण करने से कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी हमेशा उसका मक्खन निकालने से कि मैंने क्या सीखा है, क्या इससे मुझे और आगे प्राप्ति होगी। या नेक्स्ट इसमें ऐसे लेते हैं कि लर्निंग इज नेवर डन विदाउट एरर और डिफीट। कभी भी विदाउट एरर और डिफीट कि लर्निंग हो ही नहीं सकती। यदि हमें सीखना है ना तो एरर भी आएंगे, डिफीट भी होगा, असफलता भी मिलेगी, तभी हम कुछ सीखेंगे। और ये तो फैक्ट है कि फेसिंग डिफ़िकल्टीज़ कैन बेटर सेव पर्सनैलिटी। अगर हम बच्चे को, कहीं बच्चा 150 की संख्या में रह रहा है, एक बच्चा एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में अपने 2 मम्मी पापा के पास रह रहा है, वहाँ उसको इंस्टेंट हर चीज़ मिलती है। यहाँ पे उसको सेल्फ डिसीजन कैसे लेना है, अपनी आइडेंटिटी कैसे बनानी सबके बीच में, इन चीज़ों का विकास होता है। नहीं तो सबसे मोटा एक क्वेश्चन है, क्यों पहले के लोग अपने बच्चे को गुरुकुल में भेजते थे, ये क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर यदि मिल गया तो हमें पता लग जाएगा कि कौन। राजा के पास हर फैसिलिटी थी। राजा चाहे तो ज़रूरी नहीं कि वो लकड़ी बनवा रहा है अपने बच्चे से, या गुरुकुल में खाना बनवा रहा है, गायों की सेवा करवा रहा है, उसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उसके पीछे का राज क्या था, वो यही था कि बच्चों में उन कला का, उन स्किल्स का विकास करना जो वो हर फैसिलिटी देने के बावजूद भी नहीं कर पाता था। उसके लिए वो ज़रूरी वो एनवायरनमेंट देना। इसीलिए उनको राजा का बच्चा होते हुए भी लकड़ी काट के ला रहा है, गायों की सेवा कर रहा है, ये है। इसीलिए हॉस्टल में भी ये है कि बच्चा यदि साथ में रह रहा है तो वो बहुत कुछ सीखता है, थोड़ा सा फेस करता है तो पर्सनालिटी को बेटर शेप में लेके आता है। इस चीज़ का क्वेश्चन का आंसर यदि मैं ढूंढेंगे तो मिल ही जाएगा कि क्यों जो है राजा महाराजा अपने बच्चे को भेजते थे। आप लव, रेस्पेक्ट, सिंपैथी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा भी लगता है, मेरे फेवरेट भी है। क्या आप लव, रेस्पेक्ट, सिंपैथी, सहानुभूति मांगने वाले रॉयल बैगर हैं? आजकल वो बैगिंग नहीं चाहिए किसी को। वी आर रॉयल बैगर, रॉयल बैगर ही बने पड़े हैं सब। मुझे ही प्यार करो, मुझे रेस्पेक्ट दो, मुझे मेरी तरफ ही देखो, मैं विशेष हूँ, मुझे ही अटेंशन दो, सिंपैथी दो। यही बीमारी फैल रही है। इसी बीमारी को दूर करने के लिए हम इस पे बहुत ही एक क्रांति के रूप में, संघर्ष के रूप में लगे हुए बच्चों को, जैसे 3 बजे, 6 बजे और 9 बजे उनको मैनिफेस्टेशन करना, कॉपी में लिखना, 369 के पैटर्न पे सबकॉन्शियस में डालना। सो रहे हैं तो भी थॉट देख के सोएं, उठ रहे हैं तो भी अच्छे थॉट से उठें। हर पीरियड में मेडिटेशन करें और स्पिरिचुअल लैब में जाके क्लास करें, अलग अलग टाइम पे मेडिटेशन। इसी से उसकी एक जो कहते पेंट हो रहा है बच्चे में, एक चेंज आ रहा है, उसी से संभव है। अगर हमने ऐसे एक्सपोजर रखा टीवी का, मोबाइल का, बाहर की दुनिया का, झूठा आइडेंटिटी का, तो फिर वो एक ऐसा इंसान बनेगा जैसा हम उसको एक्सपोजर दे रहे हैं। अगर अच्छा एक्सपोजर देंगे तो अच्छा बनेगा। दैट इज़ द पॉइंट दैट आई वांट टू से। नहीं बैंड अप तो मैंने कर दिया वैसे, तो आप कहो तो मैं बोल दूँ। ये 369 पे है, यानी 3 बजे, 6 बजे और 9 बजे बच्चे वो थॉट लिखेंगे कॉपी में, और 3 बजे 3 बार लिखेंगे, 6 बजे 6 बार और 9 बजे 9 बार लिखेंगे। ये वाले थॉट में 1-2 लाइनें हमें परसेंटेज की अपनी ऐड कर लेते हैं।
पर्पज़ है वही सेम सब कॉन्शियस में डालना, मैनिफेस्टेशन करना। और जो भी हमने कुछ देखा उसका सबका पर्पज़ ही यही है, हाउ टू यूज सब कॉन्शियस माइंड। इसीलिए सोते जागते उठते बैठते पढ़ते सारे टाइम हम उन पे एक एक्सपोजर देते हैं पॉजिटिव थाट्स का। इसी से फिर बच्चा निखर के भी आता है और एक अच्छा इंसान उसके व्यवहार में परिवर्तन नजर। थैंक यू। जैसे स्टूडेंट आया सर, तो उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसका एक करियर रिपोर्ट बनाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मोटे मोटे शब्दों में जैसे बॉडी का फुल चेकअप होता है, बीपी कितना है, एचबी कितना है, ऐसे सेम ये इसका पूरा उसके वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, उसका करियर की तरफ झुकाव, जो भी या बिजनेस तो भी किसका बिजनेस, इसके लक्की कलर, लक्की नंबर, इसके वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, रिमेडीज, प्रिकॉशंस एट्सेट्रा सारा। उससे अल्टीमेटली ये पता चलता है कि ये बच्चा बना किस चीज़ के लिए, ये किस लाइन को पकड़ेगा। तो इसीलिए कि स्क्वायर शुड बी फिट इन स्क्वायर एंड सर्किल इन सर्किल, सो दैट इससे हमारा HR यानी ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत अच्छे से यूज हो सकता है कि जो बच्चा जिस चीज़ के लिए बना है उसी लाइन में जाए। ये करियर रिपोर्ट भी हम बच्चों को बना के दे रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स को वो नहीं पता, वो उन्हें जिम्मेवारी आपके हाथ में दे दी। अब ये तो आप ही जज करके बताएंगे ना कि किस चीज़ के लिए बना है बच्चा, कौन सी लाइन में परफेक्ट हो सकता है। अब चाहे इसको करियर काउंसलिंग बोलो, करियर रिपोर्ट बोलो, जो भी है, ये टीचर नोज बेटर इसके बारे में। तो ये गाइड भी हम बच्चों को देते हैं। जैसे अभी एडमिशन चल रहे हैं सर जी, तो एडमिशन में पेरेंट के पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि कौन से स्कूल में एडमिशन कराएं, कौन सा स्कूल अच्छा है। हमारे भी 47 अभी स्टूडेंट क्वालिफाई, जिसमें से 28 का मेडिकल हो चुका, वो भी आते हैं कि क्या सैनिक स्कूल में करा दें, उनके पास भी ये क्वेश्चन मार्क है। तो आई से कि चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, मिलिट्री स्कूल हो, कौन सा स्कूल बढ़िया, वो स्कूल बढ़िया जो आपके बच्चे में ग्रोथ लाए और कोई एक हाथ हो आपके पास जिम्मेवारी लेने के लिए जिसको आप सौंप सको। एक भीड़ नहीं कि मैंने भी एडमिशन करा लिया प्रेस्टीज में, मेरा बच्चा वहाँ पढ़ता है, सैनिक में पढ़ता है, या मेरा बच्चा इधर पढ़ता है, ये इशू नहीं करता। यानी हम अपनी ईगो को तो कहीं फीड नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चे को एजुकेशन दिलाने के प्रोसेस में कहीं अपनी ईगो फीड करके तो नहीं दिखा रहे मेरा बच्चा वहाँ पढ़ता है, ये पर्पज़ नहीं होता। आज एजुकेशन कम प्राइस हो गई है, 12th तक हो गई, तो हर ईयर उसका बहुत इम्पोर्टेंट है। हर ईयर में अगर फाउंडेशन बढ़िया बन रही है तो वो जाके एक बहुत अच्छा करियर को, अपने कंपटीशन को क्रैक करने वाला बच्चा बनता है। उसके लिए सबसे बढ़िया यही है कि किसके हाथ में आप सौंप रहे हैं बच्चे को, और वहाँ पे आपके बच्चे की ग्रोथ क्या है, वो स्कूल बढ़िया है।